अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू हुमा गुलजार ब्लॉग्स। उम्मीद है कि आप सब अपने अपने घरों में खैर वाफियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो जनाब, सर्दी का मौसम शुरू हो चुका है और सबकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई और रफ़ हो रही है। बहुत ज़्यादा कलर भी डल हो रहा है। पहले तो गर्मी की वजह से कलर डल हो रहा था, लेकिन अब सर्दी, खुश्क सर्दी जो पड़ रही है, इसकी वजह से स्किन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है और मुसलसल खुश्क रहने की वजह से स्किन का कलर भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है। तो ऐसे में आप लोग क्या क्या इस्तेमाल करते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग अपनी स्किन की केयर करने के लिए कौन कौन सी चीज़ें यूज़ करते हैं। तो आज मैं आपको अपनी छोटी सी ड्रेसिंग टेबल का विज़िट करवाऊंगी कि हम लोग घर में आम तौर पे कौन कौन सी चीज़ें यूज़ करते हैं। तो आप देखें, कोई बहुत ज़्यादा ख़ास या बहुत महंगी महंगी चीज़ें नहीं हैं, नॉर्मल सी चीज़ें हैं जो कि हर बंदा आराम से यूज़ कर सकता है और इनके रिज़ल्ट भी काफ़ी अच्छे होते हैं। तो चलें, मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरी ड्रेसिंग टेबल पे क्या क्या रखा हुआ है और मैं और मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड रोज़मर्रा में क्या क्या चीज़ें यूज़ करते हैं। तो हम इस तरफ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर ये बास्केट में रखी हुई है मेरी मिस रोज़ की मैट बीबी क्रीम, जो कि मैं गर्मी में यूज़ करती थी क्योंकि ये ऑयल कंट्रोल करती है और मुंह बहुत ज़्यादा ऑयली नहीं होता। तो गर्मी में मैं ये मिस रोज़ की बीबी क्रीम यूज़ कर रही थी। उसके अलावा ये भी बीबी क्रीम है मिस रोज़ की ही, ये मैं सर्दियों में इस्तेमाल करूँगी। और उसके अलावा ये कुछ लिपस्टिक्स हैं, ये लिप टिंट है और ये मेरा मिस रोज़ का ही फेस पाउडर है, जो कि जब भी कहीं अचानक से जाना हो तो ये चीज़ें मैंने ऊपर ही रखी हुई हैं। मैं जल्दी से ये यूज़ कर लेती हूँ निकाल के। बहुत ज़्यादा मुझे अंदर नहीं जाना पड़ता चीज़ें निकालने के लिए, फटाफट यहीं से उठाया और यहीं से लगा के इस्तेमाल कर लिया। इसके अलावा ये स्किन वाइट का सन ब्लॉक है, जो कि गर्मी हो या सर्दी, इसको बहुत ज़रूरी है इस्तेमाल करना। घर के अंदर भी अगर आप लोग हैं तो इसको इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि घर में भी गर्मी की वजह से बहुत ज़्यादा सेक होता है और गर्मी की शिद्दत की वजह से स्किन बहुत डल हो जाती है। तो ये गर्मी हो या सर्दी, ये आप लोग लाजमी लगाया करें। फिर ये ग्लास हैं, इसमें रखी हुई हैं मैंने कुछ ये ट्यूब्स हैं, बेटनोइड है और ये कुछ एलर्जी की ट्यूब वगैरह हैं, मार्कर हैं, पेन वगैरह, ये इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें इसमें रखी हुई हैं। तो क्योंकि ये ऐसी बिखरी हुई बहुत बुरी लगती हैं और फिर ये ऐसी चीज़ें हैं कि अगर अचानक इनका इस्तेमाल की ज़रूरत पड़ जाए तो ये मिलती भी नहीं है, इसलिए मैंने इनको सामने ही रखा हुआ है। और ये एक इसमें मैंने हेयर ब्रश और एक कंघा रखा हुआ है, क्योंकि कभी हेयर ब्रश यूज़ करती हूँ और कभी मैं कंघा इस्तेमाल करती हूँ, इसलिए मैंने ये चीज़ रखी हुई है। दोनों चीज़ें ऐसे करके रखी हुई हैं। उसके अलावा ये रोज़ वाटर है, जो कि थोड़ी थोड़ी देर के बाद या कम से कम रात को मुंह धोने के बाद, क्लिनजिंग करने के बाद फेस पे लाजमी स्प्रे करना चाहिए इसका। इससे स्किन आपकी हाइड्रेट रहती है और खुश्क नहीं होती। और फिर ये है लहसुन ऑयल है, गार्लिक ऑयल। ये बालों की खुश्की के लिए मैंने तो सुना था कि बहुत अच्छा है, लेकर भी आई थी मैं यही सुन के कि इससे बालों की खुश्की को बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा, लेकिन इतना कोई फ़ायदा नहीं हुआ। बहरहाल अब आ गया है तो यूज़ तो करना ही है, तो कोई ना कोई इसको थोड़ा सा लगा लेता है। तो ये हाफ़ बॉटल हो गई है इतनी सी। फिर ये गोल्डन पर्ल का लोशन है, ये बहुत अच्छा है, ये मैं इस्तेमाल कर रही हूँ आजकल। तो इससे काफ़ी स्किन में फ़र्क पड़ा है और बहुत अच्छा लगता है, इसकी खुशबू बहुत प्यारी है जब ये आप लगाएं तो। उसके अलावा ये क्लिनजिंग मिल्क है, ये भी देखें हाफ बॉटल हो गई है। ये भी मैं रोज़ तो नहीं याद रहता, ये है कि एक दो दिन छोड़ के रात को मैं लाजमी क्लिनजिंग करती हूँ। और फिर क्लिनजिंग करने के बाद मैं लगाती हूँ टोनर भी ये गोल्डन गर्ल का है टोनर, और ये भी अच्छा है, लेकिन इसकी खुशबू थोड़ी अजीब सी है। बहरहाल अब ले लिया है तो इस्तेमाल तो करना ही है ना इसको। तो क्लिनजिंग करके फिर टोनर लगाते हैं, फिर उसके थोड़ी देर के बाद लोशन लगाती हूँ मैं। जब टोनर खुश्क हो जाता है तो फिर लोशन लगा लेते हैं, तो इससे स्किन जो है काफ़ी अच्छी रहती है। और ये एलोवेरा जेल है, मुख्तलिफ मास्क वगैरह बनाने के लिए उसमें यूज़ होती है। तो ये भी अब हमारी थोड़ी सी ही रह गई है। और सुरमा रखा हुआ है, जो कि बहुत कम इस्तेमाल होता है। सुरमा बहुत कम इस्तेमाल होता है, लेकिन ये कि आँखों के लिए बहुत अच्छा है। ये कोई मेरा
हस्बैंड के फ्रेंड आए थे सऊदी अरब से, तो वो ये लेकर आए थे सुरमा। लेकिन हम इसको बहुत कम लगाते हैं, आजकल बच्चे भी कहाँ लगाते हैं सुरमा, तो मैं ही कभी कभार लगा लेती हूँ। ये परफ्यूम है हमारा, इसकी भी स्मेल बहुत प्यारी है। उसके अलावा ये नेल पॉलिश रिमूवर रखा हुआ है, कभी कभी नेल पॉलिश अगर लगाई भी हो तो ये एक ऐसी चीज़ है जो अगर नेल पॉलिश लगी हुई है आपके अचानक कभी और आपको नमाज़ पढ़नी है तो बाज़ात ऐसा होता है कि ये नहीं मिल रहा होता, तो इसलिए मैंने इसको सामने ही रखा हुआ। बहुत कम मैं इस्तेमाल करती हूँ नेल पॉलिश को, लेकिन जब भी यूज़ करो तो ये सामने ही होना चाहिए रिमूव करने के लिए। और ये हेयर स्प्रे है, ये मैं तो यूज़ नहीं करती, ये बच्चे यूज़ करते हैं जब अपने बाल बनाते हैं। उसके अलावा इसमें मैंने रखी हुई हैं ये 1-2 लिपस्टिक्स, ये भी मिस रोज़ की ही हैं, और कंसीलर रखा हुआ है, और लिप पेंसिल हैं, आई पेंसिल वगैरह, बस ये इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें इसमें रखी हुई हैं। फिर ये बॉक्स है, इसमें मैंने रखी हुई हैं मेडिसिन, जो कि फिर वही बात कि जब हमें चाहिए होती है तो उस वक्त मेडिसिन नज़र नहीं आ रही होती, तो इस तरह का बॉक्स बना के तो उसमें रख लें तो एक ही जगह से मिल जाती हैं सारी मेडिसिन और ज़्यादा मुश्किल भी नहीं होती। ये मेरे बच्चों का हेयर कैचर है जो कि बहुत शौक़ से लगाते हैं वो। तो बस ये है मेरी छोटी सी ड्रेसिंग टेबल और इसकी चीज़ें, जो कि मैं आजकल ये सारी चीज़ें ही यूज़ हो रही हैं। तो आप लोग भी ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोग सर्दी में अपनी स्किन की केयर कैसे करते हैं और क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। आप से मुलाकात होगी अगली वीडियो में। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।